बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद। सोचिए, एक शांत सा गांव जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हो और शाम होते ही सन्नाटा जैसे कहानी सुनाने लगे। उसी गांव में एक बड़ा सा हवेली जैसा घर था। उस घर के मालिक थे ठाकुर साहब, इज्जतदार, रौबदार और अपने उसूलों के पक्के। उनके 2 बेटे थे, श्रीकंठ और लाल बिहारी। दोनों भाई एक ही घर में पले बढ़े, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। श्रीकंठ शांत, समझदार, पढ़ा लिखा और लाल बिहारी थोड़ा तेज, जिद्दी और हुस्सैल। और फिर इस घर में आई एक नई बहू, आनंदी। नाम ही नहीं, स्वभाव भी वैसा ही, शांत, सरल और दिल से बहुत बड़ी। आनंदी एक बड़े घर से आई थी जहां हर चीज की कमी नहीं थी, लेकिन ससुराल साधारण, सीधा साधा, बिना दिखावे का जीवन। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हर लड़की ऐसे माहौल में खुद को ढाल पाती है? लेकिन आनंदी अलग थी। उसने कभी शिकायत नहीं की, ना हालात से, ना लोगों से। वो चुपचाप सब संभालती रही, घर, रिश्ते और सबसे ज्यादा लोगों के दिल। लाल बिहारी को तो वो छोटे भाई जैसा मानती थी, लेकिन कहानी यहीं से एक मोड़ लेने वाली है। एक दिन दोपहर का समय था। लाल बिहारी शिकार से लौटे, थके हुए और बहुत भूखे। उन्होंने आते ही कहा, भाभी जल्दी खाना बना दो। आनंदी तुरंत रसोई में लग गई, लेकिन एक छोटी सी बात थी, घी बहुत कम बचा था। अब सोचिए वो क्या करे। उसने थोड़ा सा घी दाल में डाल दिया और बाकी बचाकर रख लिया। खाना परोसा गया, पहला कौर, और अचानक लाल बिहारी का चेहरा बदल गया। ये क्या है, दाल में घी ही नहीं है? आनंदी ने धीरे से कहा, घी थोड़ा था इसलिए संभाल कर। बस इतनी सी बात, लेकिन गुस्सा कभी कभी छोटी बातों से ही भड़क जाता है। हमारे घर में इतनी तंगी आ गई है क्या? और अगले ही पल थाली जमीन पर धड़ाम। घर में सन्नाटा छा गया। आनंदी कुछ नहीं बोली, बस चुप रही, लेकिन अंदर दिल टूट चुका था। वो अपने कमरे में गई और पहली बार चुपचाप रोई। क्या मेरी इतनी भी इज्जत नहीं? शाम को जब श्रीकंठ घर आए, उन्होंने देखा कुछ तो गलत है, और जब सच्चाई सामने आई तब फैसला या तूफान, हाई टेंशन। श्रीकंठ का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, जहां मेरी पत्नी का अपमान होगा वहां मैं नहीं रह सकता। सीधे पिता के पास गए और बोले, या तो लाल बिहारी रहेंगे या मैं। अब सोचिए, एक घर, 2 भाई और बीच में एक फैसला। घर का माहौल भारी हो गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन हर किसी के दिल में तूफान था। सब कुछ बदल गया था। भाई भाई के बीच दूरी, पिता की चिंता और घर की खामोशी। लाल बिहारी अब शांत थे। उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी थी, लेकिन कभी कभी सॉरी बोलने में देर हो जाती है और तब तक रिश्ते दूर निकल जाते हैं। आनंदी असली बड़े घर की बेटी। और तभी आनंदी आगे आई। वो श्रीकंठ के पास गई, धीरे से बोली, आप घर मत जाइए, गलती मेरी भी थी। फिर वो लाल बिहारी के पास गई, भैया अगर मुझसे कुछ गलत हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिए। ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। लाल बिहारी की आंखों में आंसू आ गए। भाभी गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दीजिए। और अगले ही पल दोनों भाई गले मिल गए। घर फिर से घर बन गया। हंसी लौट आई, रिश्ते फिर से जुड़ गए। और श्रीकंठ, उन्हें समझ आ गया कि गुस्से से नहीं, समझदारी से घर चलता है। अंतिम संदेश, कहानी छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी कहती है। रिश्ते अहंकार से नहीं, त्याग से चलते हैं। और हाँ, हर घर को बचाने के लिए एक आनंदी की जरूरत होती है, जो खुद झुककर सबको जोड़ ले।